अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम लाए हैं अपना फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 केमिकल एनर्जेटिक्स। केमिकल एनर्जेटिक्स के बारे में हमने पढ़ना है, उसके बारे में क्या क्या बातें होंगी, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, उसमें क्या क्या चेंजेस होंगी, वो किन किन चीज़ों को डील करता है, इन सब बातों को हमने सीखना है। ठीक है बेटा, तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर केमिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है बेटा, केमिकल एनर्जेटिक्स चैप्टर है बेटा हमारा केमिकल एनर्जेटिक्स। केमिकल एनर्जेटिक्स बेटा, केमिकल एनर्जेटिक्स आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। आज सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि केमिकल एनर्जेटिक्स किन बातों को डिस्कस करता है। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि केमिकल एनर्जेटिक्स में बेटा हम क्या पढ़ेंगे। एक्चुअली बेसिकली केमिकल एनर्जेटिक्स बेटा डिस्कस करता है थर्मोडायनामिक्स को। किसको डिस्कस करता है? थर्मोडायनामिक्स। ठीक है बेटा, थर्मोडायनामिक्स। बेटे थर्मोडायनामिक्स हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे। वर्ड थर्मोडायनामिक्स से मतलब है वर्ड थर्मोडायनामिक्स वर्ड थर्मोडायनामिक्स दो हिस्सों पर डिवाइड होता है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स दो हिस्सों पर डिवाइड होता है। थर्म के माने हम लोग समझते हैं, जानते हैं हीट, और डायनामिक्स मतलब टू मोशन या टू मूवमेंट। मतलब सर बहुत आसान बात हुई बताने में कि थर्मोडायनामिक्स का मतलब हुआ हम उन बातों को डिस्कस करेंगे या उन हीट को डिस्कस करेंगे जो हीट मोशन में होंगी। मतलब बहुत आसान से फेनोमेना हम इसमें भी याद करते हैं कि सर व्हेन द हीट मूव फ्रॉम हायर बॉडी टू फ्रॉम द ये माइनस हो जाएगा ना खुद ही। जब हम कहते हैं कि when the body move from the hot body to the cold body, that is called the thermodynamics। ये एक आसान सी डेफिनेशन हो गई थर्मोडायनामिक्स की। जब भी हीट की मूवमेंट तो हो रही है ना सर। देखें हायर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी से एक लोअर टेम्परेचर बॉडी में हीट की मूवमेंट होना, सर दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। बेटा बात यहीं पर खत्म नहीं है, हम आपको ये बताते हैं कि सिर्फ इतनी पर बात खत्म थोड़ी होगी। थर्मोडायनामिक्स एक बहुत ज्यादा है, बहुत कॉम्प्लेक्स, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंसेप्चुअल चैप्टर ऑफ द थर्मोडायनामिक्स इट इज। ठीक है बेटा, मैं आपको ये बताता हूँ कि हम इसमें क्या क्या बातें सीखेंगे थर्मोडायनामिक्स। सर हम हीट की चेंजेस सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि हीट चेंजेस की किस तरह की जा सकती है। हम ये सीखेंगे कि हीट या फिर एनर्जी का चेंजेस। बेटा अब वो एनर्जी चेंजेस, हीट भी इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। या फिर मैं उसे कहूं कि सर हीट की एनर्जी की चेंजेस किस फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो वो आप देखना कि सर एनर्जी की चेंजेस किसी वर्क डन की फॉर्म में भी हो सकती है। वर्क डन, कोई वर्क डन भी किया जा सकता है जिसमें कोई एनर्जी चेंज हो रहा हो। हम सीखेंगे, आगे दिखाएंगे आपको कि वर्क डन कैसे चेंज होता है। ठीक है, वर्क डन कैसे एनर्जी के चेंज को डिस्क्राइब करता है, ये बात। ठीक है, हमने ये बातें सीखी। या फिर मैं अब इसको इस तरह कहूं कि सर आप थर्मोडायनामिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन बताएं हमें, हमने नोट्स बनाने, तो हम क्या कहेंगे सर थर्मोडायनामिक्स। बेटा थर्मोडायनामिक्स क्या होगा सर? it is the branch of फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। फिजिकल केमिस्ट्री that deals or discuss the एनर्जी चेंजेस, जो एनर्जी के चेंजेस को डिस्कस करेगी, जो एनर्जी के चेंजेस को डिस्कस करता है। बात समझ आई बेटा कि हीट का चेंज और एनर्जी का चेंज वर्क डन की फॉर्म में हमने लेना है। सर अब इस बात को आपको थोड़ी और बात बताते हैं। देखो एक बहुत अच्छी और जबरदस्त बात बताएं बेटा। थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली आपसे दो तरह की प्रोसेस रिएक्शन डिस्कस करेगा। हम
थर्मोडायनेमिक्स में बुनियादी इंट्रोडक्शन के तौर पर दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस प्रोसेस रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स का हिस्सा है। एक बेटा वो दोनों ही कोई ग्रीक वर्ड्स हैं, दोनों ही हम इस बात को यहाँ लिख देते हैं कि सर दोनों ही ग्रीक वर्ड्स हैं। और वो क्या है सर, एक रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे हमेशा जिसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा हम डिस्कस करेंगे जिसे हम कहेंगे सर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन सर ये ग्रीक वर्ड खुद फिर दोबारा दो वर्ड्स पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तकसीम होता है। क्या सर? एक्सो के माने होते हैं बेटा टू इवॉल्व बाहर निकलना, या हम कहें टू गिव आउट, ये कह लें इस बात समझ आई। और थर्मिक के माने वही जो हमने अभी एंडोथर्मिक के वक्त का क्या सर, हीट का बाहर निकलना। मतलब सर एक्सोथर्मिक ऐसे वो रिएक्शन जिनमें हमेशा हीट बाहर निकल रही हो, इनमें जिसमें हीट की इवोल्यूशन हो रही हो, ठीक है, इजेक्शन हो रही हो, इमिटेशंस हो रही हो, ऐसे रिएक्शंस जो एनर्जी रिलीज कर रहे हो, हम इसको लिखें और एक और वर्ड टू रिलीज सर, टू रिलीज एनर्जी का रिलीज होगा, उसी रिएक्शंस को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी बात हमने कहा सर एंडो एंड थर्मिक। बेटा एंडो के माने सर टू इन्वॉल्व, या हम कहें टू टेक इन, हम एनर्जी को दें, ठीक है बेटा। तो हमने क्या कहा कि सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या कि सर टू इवॉल्व, टू गिव आउट या टू रिलीज। एक्सो के माने टू इवॉल्व, टू गिव आउट, टू रिलीज। एंडो के माने हमने लिए टू इन्वॉल्व, टू टेक इन, टू एब्जॉर्ब करना एनर्जी को, हीट को, एक्चुअली एनर्जी कह रहा हूं हीट को। किसको बेटा? हीट। थर्मिक के माने दोनों तरफ हीट को एब्जॉर्ब। दो ऐसे अलग अलग रिएक्शन जिसमें सर एक में रिवॉल्व हो, एक में इन्वॉल्व हो हीट, इस तरह के रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। यानी सर हीट की वो चेंजेस जो अभी हम कह रहे थे बार बार, हीट की चेंजेस, मैं आपको इन रिएक्शंस में यही तो दिखाना है हमने कि सर हीट की चेंजेस कहाँ होंगी, हीट की फ्लो कैसे की जाएगी। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए बेटा कुछ जर्नल एग्जांपल्स लेते हैं हम, कुछ केमिकल और कुछ जर्नल एग्जांपल्स लेते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। मैं आपको दो छोटी सी बातें बताता हूँ। क्या बोला सर? देखें, एक मैं आपको बेटा एक प्रोसेस बताता हूँ जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं बेटा? रेस्पिरेशन प्रोसेस बहुत आसान प्रोसेस बेटा, जिसमें हम क्या कहते हैं कि सर एक्चुअली दिस इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सर क्या प्लांट सेल्स जो हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल जो हैं बेटा क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ताकि वो ब्रेक डाउन कर सकें उसको ग्लूकोज में, इसमें ग्लूकोज में या फिर एनर्जी में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सकें। सेल्स क्या करते हैं, लिविंग सेल्स क्या करते हैं बेटा, इसमें रेस्पिरेशन हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी एक ऐसा प्रोसेस, रेस्पिरेशन एक ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल्स ऑक्सीजन लेते हैं ताकि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सकें, किसमें, एनर्जी बनाने में। इसका हम रिएक्शन देखें, हमने कहा सर यानी ऐसी बात कि हम देखें, आपको बात दिखाएं, रिएक्शन लिखकर देखिए, इसका रिएक्शन, आप इसका रिएक्शन लिखकर दिखाएं हमें। तो हमने कहा देखो बेटा इसका रिएक्शन किस तरह इन्वॉल्व होगा कि सर आप ग्लूकोज ले लें C6H12O6, इसको आपने 6O2 से मिलाया तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा, सर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, सर हमारे पास वाटर बनेगा और प्लस एनर्जी होगी। दिस एनर्जी वी विल यूटिलाइज, हम यूटिलाइज करते हैं टू रन, टू प्ले, टू स्टडी, किसके लिए, पढ़ने के लिए। कैसे इस्तेमाल करते हैं, पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर जी हम तो खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बेटा आप खेलने के लिए इस्तेमाल करते हो। होता क्या है कि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है कि आप रेस्पिरेशन के जरिए ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, हमारे सेल्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और उसके जरिए ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और किसमें, एनर्जी में। यानी सर हमें ऐसा देखने को मिला इस रिएक्शन में कि यहाँ पर तो एनर्जी रिलीज हो रही है, क्या हो रहा है, रिलीज हो रही है, नहीं हो रही है, रिलीज हो रही है। सर ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसा कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी रेस्पिरेशन एक
एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सर एक और मिसाल दें, ऐसी मिसाल दें जो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। भाई देखो सर, जितने भी हमारे पास कंबस्शन रिएक्शन, कैसे एक रिएक्शन डिस्कस करें सर, कंबस्शन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन बेटा? कंबस्शन रिएक्शन। सर कंबस्शन रिएक्शन क्या होता है? सर कंबस्शन रिएक्शन छोटी क्लासेस में सीख रखा है बचपन में। क्या बेटा? जब भी कोई एलिमेंट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन, आसान अल्फाज में रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होना, किसी एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ एक एडिशन होना या उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होना, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कंबस्शन रिएक्शन। सर किसी भी कंबस्शन रिएक्शन को समझने के लिए देखें ना, आप कोई कार्बन लें, उसको ऑक्सीजन से मिलाएं, वो प्रोड्यूस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, या मैं इसे लिखूं हीट प्रोड्यूस करेगा, या फिर उसे मैं लिखूं कि वो हीट क्या होगी? एनर्जी तो होगी। सर हमने यही तो सीखा है, हीट इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी ही तो होगी, एनर्जी ही तो होगी। मतलब सर ये रिएक्शन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब भी कोई कंबस्शन रिएक्शन होता है क्या देखने को मिलता है? फ्लेम, आग, बर्निंग, हीट, कंटेनर गर्म, ऐसे होता है ना। एनर्जी जलती है नहीं जलती, आग निकलती नहीं निकलती, गर्म होता है नहीं होता। कंबस्शन रिएक्शन ऐसा ही तो होता है। अगर इस पेपर को, ये एक पेपर है, इस पेपर को जलाएंगे, जलाने से पेपर सर दरख्तों से तो बनता है, कार्बन तो है पेपर। अगर इसे जलाएंगे, जलाने से जो चीज जलती है उसमें कार्बन इंक्लूड है। आपकी बॉडी, हमारे कपड़े, ये पेपर सब कार्बन है। ये जलेगा तो क्या होगा? दो चीजें सर, दो चीजें प्रोड्यूस होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होगी? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। होगी नहीं होगी? होगी सर। यानी ऐसे रिएक्शन जिनके होने से एनर्जी रिलीज हो रही है, ऐसे रिएक्शंस क्या कहला रहे हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहला रहे हैं बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पोज कर लो, इसे उतार लो, उतार लिया, बल्कि हमारे पास जगह है, हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया सर? एंडोथर्मिक भी समझा दें, बहुत अच्छा समझ में आ गया एक्सोथर्मिक। तो बेटा हमने क्या कहा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? ये देखें ना सर, देखें आप समझ ही नहीं रहे। सर एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब और इन्वॉल्व इन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। क्या कहा हमने सर? एंडोथर्मिक आर दोज रिएक्शन इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब और इन्वॉल्व और टेकन इन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। सर मिसाल देना इसकी भी, जैसे आपने उसकी मिसाल दी, बहुत अच्छे से समझ में आया। इसकी मिसाल बेटा फोटोसिंथेसिस, एक जनरल मिसाल लेते हैं, बिल्कुल जनरल एग्जांपल। क्या? फोटोसिंथेसिस। सर फोटोसिंथेसिस क्यों पढ़ाने लग गए आप? बायोलॉजी का थोड़ी हिस्सा है, केमिस्ट्री पढ़ाएं बेटा। फोटोसिंथेसिस केमिस्ट्री के रिएक्शन को तो डिस्कस करता है, और क्या है? नहीं करता। देखो हम क्या कहते हैं सर? फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या करती हैं? प्लांट क्या करता है सर? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी लेता है और प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या होगा सर? फूड प्रिपेयर करेगा ना। प्लांट्स फूड्स प्रिपेयर करते हैं ना, वेजिटेबल्स प्रिपेयर करते हैं ना। हमारे लिए किसी भी ह्यूमंस के लिए, हम किसी के ना गए, ह्यूमंस के लिए क्या प्रिपेयर करते हैं? फूड्स प्रिपेयर करते हैं। सर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यही तो होता है, बहुत आसान सादा अल्फाज। क्या हमने कहा सर? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं, वाटर लेते हैं, इन दोनों को एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं, लेकिन इन लेते हैं। और इससे क्या होता है सर? लेने के बाद वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स अपने अंदर, और उस ग्लूकोज से क्या होता है? वो फूड तैयार करते हैं। कौन सा फूड? एप्पल, आम, दरख्त, ये सारी चीजें। कौन कौन से फ्रूट? सारे फ्रूट सर, सारे वेजिटेबल्स। हर प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, सब यही करते हैं, टू मेक फ्रूट्स बनाते हैं हमारे लिए। सर रिएक्शन लिख के दिखाएं, आपकी बात साबित तो करें। तो बेटा रिएक्शन देखना जरा क्या होगा। सर हमने रिएक्शन लिखा, बेटे रिएक्शन के लिए हमने लिखा कि सर जब भी हमारे पास प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा,
वाटर लेगा और एनर्जी लेता है कहां से? सर एनर्जी लेता है ना वाटर, कहां से लेता है प्लांट एनर्जी? बेटा सनलाइट से नहीं लेता, सूरज से। हमें बचपन में याद करते थे सर, सूरज से हमें रोशनी और एनर्जी मिलती है छोटी क्लासों में। क्या? सूरज से हमें रोशनी और एनर्जी दोनों चीजें मिलती हैं। रोशनी हमें एनर्जी, प्लांट को हमें भी एनर्जी मिलती है, हम लेते नहीं है, सारा दिन सनबाथ लेते हैं ना बैठकर, क्यों लेते हैं? इसीलिए बोला सर देखें सूरज से हमें रोशनी और एनर्जी दोनों चीजें मिलती हैं, तो क्या होता है प्लांट क्या करते हैं? सर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी लेते हैं जमीन से हम देते हैं, और सूरज में क्या देता है? एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्या किस फॉर्म में देता है? हीट की फॉर्म में एनर्जी देता है। तो क्या होता है सर? कार्बन। तो प्लांट ये बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं सर? ये बना लेते हैं, और इसके बनाने से क्या होता है सर? इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। क्या समझ आया सर? ये देखें ना, एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की और एक रिएक्शन से एक नया कंपाउंड बनाया। क्या मतलब सर? ये देखें ना, एनर्जी एब्जॉर्ब, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। कैसा रिएक्शन हुआ? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। सर एक और मिसाल दें छोटी सी, ये डिसोसिएशन रिएक्शन है। हमारे पास एक रिएक्शन है, हम लिखकर दिखाते हैं आपको। देखें सर, 2PbNO3 लेड नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। सर देखें हमें जनरली देखने को मिल रहा है ये रिएक्शन जिसमें लेड नाइट्रस ऑक्साइड है, लेड नाइट्रेट है, इसे हम कुछ हीट करेंगे। डेल्टा की मतलब हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा सर? ये टूटेगा ब्रेक डाउन होगा और बनाएगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाएगा। सर इस तरह के रिएक्शंस ही को तो कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे एनर्जी देनी पड़े। तो जनरली हमने क्या कहा? नॉट फॉर ऑल बट जनरली हम देखेंगे कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो सारे के सारे जनरल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगे या डिसोसिएशन रिएक्शंस होंगे, उन्हें तोड़ने के लिए, कंपाउंड को तोड़ने के लिए कोई ना कोई हीट तो रिक्वायर्ड होगी। जब वो टूटेंगे तो जब वो हमें हीट देंगे तो वो कोई एंडोथर्मिक परफॉर्म करेंगे। क्या परफॉर्म करेंगे? एंडोथर्मिक परफॉर्म करेंगे। सर एक मिसाल और दें एंडोथर्मिक रिएक्शन की। देखें एंडोथर्मिक रिएक्शन, सर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा भी तो हो सकता है सर जब हाइड्रोजन आयोडीन से मिले और ये बनाए। सर हाइड्रोजन और आयोडीन नॉर्मल हालत में कभी भी एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते, लेकिन जब रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। सर इसको एनर्जी देनी पड़ती है, इन दोनों को एनर्जी दो तब ये मिलते हैं तो बना देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। सर इज अनदर एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की मिसाल है। ये हमारा इंट्रोडक्शन का हिस्सा कंप्लीट नहीं हुआ बेबी। तो हमने क्या सीखा आज? सर केमिकल एनर्जेटिक्स थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करता है। थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज है? सर फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसको डिस्कस करती है? हीट चेंजेस को, या हीट इन मोशन, जो हीट मोशन में हो उसमें तब्दीलियां आ रही हो या एनर्जी का चेंज हो रहा हो किसी वर्क डन की वजह से, उस तरह के चेंजेस को डिस्कस करेगी। हम डिस्कस करेंगे किसी इसमें और भी बातें हैं क्या सर? हम इसमें किसी गैस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, हम किसी गैस प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे। गैस प्रोसेस किन की वजह से डिस्कस? गैस प्रोसेस मतलब जिनमें कोई वेरिएबल्स यूज हो रहे होंगे, जिनमें कोई तब्दीलियां आ रही होंगी किसी वॉल्यूम की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, एंट्रोपी की वजह से, एंथैल्पी की वजह से, या फिर सर गिब्स फ्री एनर्जी की वजह से, किसी इंटरनल एनर्जी की वजह से। सर ये सारी बातें किसी गैस प्रोसेस के हिस्से में आएंगी, ऐसी चीजों को डिस्कस करेंगे। और क्या बातें होंगी सर? थर्मोडायनेमिक्स में आपने सिखाया, फिजिकल केमिस्ट्री है, डील डिस्कस विद द एनर्जी चेंजेस, एनर्जी की चेंजेस को डिस्कस करती है, उसे कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। सर थर्मोडायनामिक्स दो ग्रीक वर्ड्स पे डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है या ब्रेक डाउन की जा सकती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कैसे? टू इन्वॉल्व, टू गिव आउट, टू रिलीज हीट, किसका? हीट का। एंडोथर्मिक का इसी तरह हमने कहा टू इन्वॉल्व, टेकन आउट और एब्जॉर्ब हीट की। एंडोथर्मिक हमने रिएक्शंस लिए, मिसाल ली सर, रेस्पिरेशन, कंबस्शन रिएक्शन,
ये एक्सोथर्मिक की मिसाल। सर एंडोथर्मिक में फोटोसिंथेसिस, डिसोसिएशन, ये एंडोथर्मिक की मिसाल। ये रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना, एक एंडोथर्मिक की मिसाल। इस बात को आज हम अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे यहीं स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। जज़ाकल्लाह।